केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नेस्ते नाबूद हो जाएगा, और वो भी चंद घंटों में। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। सबसे पहले ये तस्वीर देखिएगा। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान खुद थर्रा रहा है, और पाकिस्तान में इतनी बार बम गिराए जा चुके हैं कि उसकी गूंज आपके घरों तक टीवी के माध्यम से पहुंच गई हो। और जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं, उन दावों से तो समझो कि पाकिस्तान हो सकता है खत्म हो गया, क्योंकि तमाम मीडिया चैनलों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जब तक मैं आपको खबर सुना रहा हूं तब तक हो सकता है कि वहां सर्जरी हो गई हो सकता है तब तक पाकिस्तान खत्म हो जाए। कड़ा फैसला लिया जा रहा है। और तो छोड़िए, रिपब्लिक ने तो खैर एक के बाद एक न जाने कितनी बार पाकिस्तान को खत्म कर डाला। और केंद्र सरकार ने जो कड़ा फैसला लिया है, पहलगाम घटना का जो बदला लिया है, उसके लिए सेना के टैंक अर्नब गोस्वामी के चैनल आर भारत के स्टूडियो से होकर गुजरे हैं। देखिए आप, पाकिस्तान अलग इस थलग तरह पड़ से चुका एकदम है। रफ्तार के साथ स्टूडियो से होकर गुजर रहे हैं, ताकि सबूत रहे देश के पास कि हां सच में सेना के टैंक और फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर सब स्टूडियो से होकर गुजर रहे हैं। तस्वीरों के साथ देखिए आप। और कुछ का तो यह भी दावा है कि इस टैंक के और हेलीकॉप्टर के भीतर खुद अर्नब गोस्वामी बैठा है, जो जाते ही बम फेंकेगा। और आर भारत के तो न जाने कितने एंकर्स ने कितनी बार खत्म कर दिया है। खैर, बाकी गोदी मीडिया भी उसी चक्कर में लगा है, और गोदी मीडिया ने भी पूरी तरह से नेस्ते नाबूद पाकिस्तान को कर दिया है। खबरों में तो हम बदला ले ही चुके हैं। लेकिन इसी के साथ एक और तस्वीर देखिएगा। यह तस्वीर है जिसमें आपको सेना के तीनों सेना के अध्यक्ष नजर आते हैं, सीडीएस साहब नजर आते हैं, रक्षा मंत्री नजर आते हैं, और साथ ही अजीत डोभाल नजर आते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही थी कि पहलगाम घटना पर को लेकर कैसे एक्शन लेना है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है, कैसे उसको नेस्ते नाबूद करना है। लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मौजूद सभी लोगों पर नजर पड़ती है। फिर वो एक आंकड़ा निकालते हैं, और उसमें आंकड़ा यह होता है कि उसमें 2 तो क्षत्रिय हैं, 3 ब्राह्मण हैं, 1 सिख है और 1 ओबीसी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखकर थोड़े से झुंझुला जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, और वो कहते हैं कि देखो, इस बैठक में भी या तो क्षत्रियों का दबदबा है या ब्राह्मणों का दबदबा है, ओबीसी तो फिर पीछे रह गया है। और इसी गुस्से में आकर उन्होंने तुरंत जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, और उसकी बात कह दी, उस पर मुहर लगा दी। अब जैसे ही ये मुहर लगी तो उसके तुरंत बाद जो है राहुल गांधी जीत का श्रेय लेने के लिए आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, अखिलेश यादव आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, ये मुद्दा हम उठा रहे थे और सरकार ने इस पर मुहर लगा दी तो हम जीत गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसको तो हम दशकों से उठाते आ रहे हैं और ये हमारी जीत हुई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के समय से हमारे पिताजी उठाते चले आ रहे हैं इस मुद्दे को, जातीय जनगणना को लेकर, तो ये हमारी जीत हुई। लेकिन सरकार का यह कहना है कि इससे विकास का एक नया रास्ता निकलेगा, इसलिए ये सरकार की जीत है। अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में सब अपनी अपनी जीत का मजा ले रहे हैं, लेकिन भारत शायद कहीं हार रहा है। और सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर जो फैसला दिया, बस डर इसी बात का है कि उसमें शायद सारे राजनीतिक दल जीत जाएं, लेकिन कहीं भारत ना हार जाए। और क्या सरकार ने यह फैसला, नहीं, गलत सोच रहे आप, ऐसा मत सोचिएगा कि पहलगाम पर जो सवाल उठ रहे थे, पहलगाम की घटना पर, से बचने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं किया है सरकार ने बिल्कुल भी। सरकार का इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त सोच है, दृष्टिकोण है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया। बिहार चुनाव सवाल से बचना छोटी चीजें हैं मोदी जी के लिए। अब देखिए, इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि अब अभी तक जो है सब लोग अपने अपने आंकड़े देते थे। कोई कहता था कि देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, कोई 135, कोई 140, कोई 145, कोई 150 करोड़ जनसंख्या बताता था। अब ऐसे में जब जनसंख्या मतलब जनगणना होगी और उसमें जातीय जनगणना भी होगी, तो एक सटीक आंकड़ा मिलेगा जनसंख्या का भी
और फिर जातियों का भी, और जिसके बाद फिर ये पता लगे कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, उन सबको सेना में भर्ती किया जाएगा और फिर एक मजबूत तरीके से पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला करेंगे हम। तो ऐसे करके जो है सरकार ने बहुत दूर की सोची है और फिर हम मिलकर जो है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। सोचा करो यार, तुम छोटी सी बात को कैसे नहीं मान पाते हो? मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। और इसी के साथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए। यानी कि जो दूध आपको अभी तक 30 रुपए का मिल रहा था, अब वो आधा लीटर 31 रुपए का मिलेगा। 1 किलो जो आपको 60 का मिल रहा था, वो अब 1 किलो 62 रुपए का मिलेगा। अमूल और मदर डेयरी दोनों ने ये दाम बढ़ा दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दूध के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे पाकिस्तान का नुकसान कैसे होगा? यही तो मास्टर स्ट्रोक है। कब समझेंगे आप इतनी सी बात को? अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में एक तरफ आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगे, सब कुछ महंगा है। अब सोचिए दूध भी महंगा होगा। वो बात अलग है कि वहां 200, 250, 300, 350 रुपए लीटर बिक रहा है दूध। अब सोचिए उसमें 2 रुपए का और इजाफा हो जाएगा। अब पाकिस्तान उसे खरीद नहीं पाएगा। दूध से उसके बच्चे बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे, और उन बिलखते हुए रोते हुए बच्चों को देखकर पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी साहब, घुटनों पर आ जाएगा पाकिस्तान। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आप सोचिए कि इतने दिनों से पूरा मीडिया हल्ला मचा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है, कुछ बड़ा होगा, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, सेना निकल चुकी है, खुली छूट दे दी है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उस हाई लेवल मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन हां, उसी बीच 2 खबरें आई सामने, एक जातीय जनगणना होगी और दूसरा दूध के दाम 2 रुपए और महंगे हो जाएंगे। तो अब जो जातीय जनगणना के बाद का रिजल्ट है, जो प्रधानमंत्री ने सोचा है, वो आपको बता दिया मैंने। कैसे पाकिस्तान पर टूटेंगे हम उसके बाद, कैसे वो हमारे लिए फायदेमंद होगी, कैसे उससे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जब 2 रुपए महंगा दूध बिकेगा और अधिक, तो फिर सोचिए कि किस लेवल पे जो है पाकिस्तान बर्बाद होगा और घुटनों के बल आकर बैठेगा, गिड़गिड़ाएगा हमारे सामने। तो ये दोनों उस हाई लेवल मीटिंग के समय पर इसीलिए 2 खबरें सामने आई, इसीलिए कैबिनेट से मोहर लगी। प्रधानमंत्री ने जो है दाम बढ़ने दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे ही कमर तोड़ेंगे हम पाकिस्तान की, कूटनीतिक तरीके से, कोई झगड़ा बगड़ा नहीं। आप समझ गए हैं ना? अब वो बात अलग है कि अमूल और मदर डेयरी जिन्होंने दाम बढ़ाए हैं 2 रुपए 1 लीटर दूध पर, वो पाकिस्तान में नहीं बेचती। वहां नेस्ले है, नूपुर कंपनी है और कंपनियां हैं वहां, और वो पहले से ही 250-300 रुपए लीटर के हिसाब से दूध बेच रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर देखिए ऐसे सवाल अगर मन में आए तो नहीं सोचना उनके बारे में, सोचो कि मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री ने कुछ सोचा है तो सोच समझ कर ही सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे। इतनी सी बात नहीं सोच पाते आप लोग? और उसके बाद भी अगर हम जातीय जनगणना के बाद भी अगर पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, अगर 2 रुपए दूध पर लीटर के बढ़ा देने के बाद भी अगर हम उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान के साथ, उसके खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोल पाते, कोई एक्शन नहीं होता, तो देखो इतना तो जरूर यकीन रखना कि भारत का मीडिया पाकिस्तान को मिटा कर हटेगा। हर रोज बम फोड़ेगा उसके यहां, उसके आर्मी चीफ को घुटनों पर ला दिया कितनी बार, उसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कितनी बार घुटनों पर ला दिया है। मोदी जी कुछ करे ना करे, उनका मीडिया जरूर कर देगा। और हर दिन बम फोड़ रहा है, तो यकीन मानिए खबरों में किसी दिन आपको सुनने को मिलेगा कि आज के बाद पाकिस्तान नक्शे से मिट गया भैया, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी उम्मीद है सरकार से पहलगांव पर बदला लेने की, उस पर कार्रवाई करने की, और मोदी है तो मुमकिन है, कितना आपको लगता है? और वैसे भी जब कोई चुप होता है तो समझो कि तूफान से आने के पहले की, तूफान के आने से पहले की शांति है वो, इसीलिए मोदी जी चुप है, इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। शेर जब एक कदम पीछे हटता है तो समझो जोर का झपट्टा मारेगा, और प्रधानमंत्री इसीलिए चुप है, अभी शांत है, अभी इसलिए आपको लग रहा है कि वो पीछे हट रहे हैं, झपट्टा मारेंगे। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।